दोस्तों, इस तरीके के प्रश्नों को पेन फ्री करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। आज के बाद से ये सवाल में आप पेन बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप इसका आंसर देंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क बराबर में हम लोग जानते हैं क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। टाइम का मतलब होगा कितने दिनों में वो काम पूरा हो रहा है, इफिशियंसी का मतलब होगा कितने लोग उस काम को करने के लिए उपस्थित है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट में क्या है कि वर्क अगर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा कि सेम ही वर्क हो, उसी काम को अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया हो तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम और इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी कहने का मतलब अगर टाइम का रेशियो आपके पास में A/B दिया है तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। उसी तरीके से अगर इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है A/B तो टाइम का रेशियो आपके पास में B/A हो जाएगा। ये आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास में क्या दिया गया है, टाइम का रेशियो दिया गया है। टाइम पहले 10 दिन लगता था, अब कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। यानी कि इसको रेशियो में अगर आप तोड़ेंगे तो 5/6 लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इफिशियंसी का रेशियो यहाँ पे 6/5 हो जाएगा, क्योंकि सेम कार्य को किया जा रहा है। यानी अब आप देख सकते हैं कि इफिशियंसी पहले 6 यूनिट था, अब 5 यूनिट हो गया। यानी कि 1 यूनिट इफिशियंसी कम हो गया। कम क्यों हुआ? क्योंकि 5 लोग वहाँ पे अनुपस्थित हो गए। तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे 5 लोग हैं, ये कह सकते हैं। तो आपको पूछा जा रहा है सवाल में कि पुरुषों की मूल संख्या क्या थी, यानी कि पहले वाला इफिशियंसी आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले वाला इफिशियंसी कितना था, 6 यूनिट था। तो 6 को आप अगर 5 से गुना करेंगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 30। यानी कि ये कह सकते हैं कि आपके पास में पहले 30 लोग उपस्थित थे उस काम को करने के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।